कहते हैं वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन थिंग्स आर चैलेंजिंग इनफ। आज की एक स्टोरी ऐसी है जिससे हम सब समझ पाएंगे कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस आना क्यों जरूरी है, क्यों हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अमित नाम का बच्चा होता है, वो अपने दादाजी के यहाँ पे वेकेशन करने गया होता है। और जब वो लोग दादाजी और अमित टहल रहे होते हैं तो अमित के दिमाग में क्वेश्चन आता है। अमित पूछता है अपने दादाजी से, दादाजी मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनूंगा। बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन दादाजी मेरे को एक चीज से डर लगता है, वो है मुसीबतें। मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू में भी सुना है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा फेलियर्स आ जाते हैं, डाउट्स आते हैं, फियर होता है, तो वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो दादाजी ने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। अमित कहता है कि दादाजी मेरे को सक्सेसफुल बनना है, लेकिन मेरे को ये मुसीबतें नहीं फेस करनी है। कहते टाइम तक दादाजी अमित को एक प्लांट स्टोर पर ले जाते हैं और प्लांट स्टोर से जाके 2 पौधे ले लेते हैं और पौधे लेकर वो घर में आते हैं और अमित से पूछते हैं कि अमित बेटा कैसे लग रहा है। तो कहता है ठीक है बढ़िया लग रहा है। अब दादाजी एक काम करते हैं, जो सबसे पहला पौधा होता है वो क्या करते हैं, उसको अपने घर में रख देते हैं, वो अपने घर की खिड़की के बगल में रख देते हैं। और दूसरा जो पौधा होता है उसको घर के बाहर रख देते हैं अपने गार्डन में। फिर दादाजी अमित से पूछते हैं कि अमित बेटा तुमको क्या लगता है कौन सा प्लांट इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा होगा और सबसे जल्दी बड़ा होगा। तो अमित कहता है कि दादाजी मेरे को लगता है कि जो घर में आपने रखा है वो प्लांट बड़ा होगा। तो दादाजी पूछते हैं ऐसा क्यों। अमित कहते हैं दादाजी ये घर पे रखा हुआ तो ना कभी इसको धूप का सामना करना पड़ेगा, ना कभी तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा, कभी अगर बाढ़ आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए सुरक्षित रहेगा और बड़ा हो जाएगा। और जो बाहर रखा है उसको कभी बाढ़ का भी सामना करना पड़ सकता है, उसको धूप का भी सामना करना पड़ सकता है, उसको बहुत ज्यादा पानी का भी सामना, अगर पानी बहुत ज्यादा तेज कहीं से आ गया तो उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि जो बाहर वाला है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो दादाजी कहते हैं देखो अभी इस जो पेड़ है इसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम करना तुम अभी 3-4 साल बाद जब वापस आना मेरे गांव में तो हम लोग देखते हैं कौन सा प्लांट बढ़ता है। 5 साल बाद जब अमित वापस अपने दादाजी के घर जाता है और दादाजी से पूछते हैं दादाजी जो हमने एक बार बहुत पहले पेड़ लगाया था उसका क्या हुआ, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा बढ़ा। तो दादाजी कहते हैं आओ तुम खुद ही देख लो। सबसे पहले वो जाते हैं अंदर और दादाजी दिखाते हैं कि देखो ये वो वाला पेड़ है जिसको तुमने बोला था कि ये पेड़ बहुत बड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब वो जाता है देखता है कि वो पेड़ तो बिल्कुल सूख चुका होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन उसमें पत्तियां ही नहीं होती ना उसमें फूल होते हैं, वो बिल्कुल गंदी हालत में होता है। फिर दादाजी अमित को लेकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा वाला पेड़ था जो बाहर रखा था वो बहुत बड़ा सा हो गया, जिसमें फूल भी आ रहे हैं और पत्तियां भी होगी, मस्त बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है। अमित सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा क्यों, जो अंदर वाला ट्री था उसने तो कोई समस्या भी नहीं झेली तो उसके बाद भी वो खत्म हो गया, और जो बाहर वाला जिसने बहुत सारी समस्याएं झेली हुई उसके बाद भी वो ऐसा है, उतना ज्यादा बड़ा कैसे हो। तो अमित यही सोचने लगा। तो दादाजी इसको समझाते हैं कि बेटा देखो जो अंदर वाला पेड़ था उसने कभी भी कोई मुसीबतों का सामना नहीं किया, उसने ना कभी तेज धूप का सामना किया, ना ही कभी उसने हवाओं का सामना किया, ना उसने कभी पानी ज्यादा या कम का सामना किया, ना कभी उसने सूखे का सामना किया। तो इसीलिए ना वो कंफर्ट जोन में रह गया, वो कम रह गया, वो कभी बढ़ ही नहीं पाया, उसको प्रॉपर चीजें मिली ही नहीं। और जो बाहर वाला पेड़ था उसने ये सारी चीजें झेली, उसने आंधी भी झेली, उसने तूफान भी झेला, उसने तेज धूप भी झेली, तभी तो जाके वो बढ़ पाया। दादाजी बताते हैं कि हमारी लाइफ में ना बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग विदाउट डिफिकल्टीज के ग्रो कर जाएंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तो तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती ना तो तुम कभी ठोकर खाने से सीख नहीं पाओगे, तुम कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक कंफर्ट जोन में रह गए। और जिसकी भी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, जो उसको ओवरकम कर लेता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये पेड़ हुआ। तो डिफिकल्टी से डरो नहीं, उसका सामना करो और आगे बढ़ते रहो।